दक्षिणा भूपति बचावने शंकरी की महिमा है नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। इस वक्त हमारे साथ प्रसिद्ध कथावाचिका साध्वी सरिता गिरी जी मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग भारत न्यूज में और आपको ढेर सारी बधाइयां। सबसे पहले तो महामंडलेश्वर के पद पर आसीन होने के लिए मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि इस वक्त आप क्या महसूस कर रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं और अब आपकी जिम्मेदारियां किस तरह से बढ़ने वाली हैं और बदलने वाली हैं। सभी लोगों को ओम नमो नारायण, जय माता प्रसन्न, हर हर महादेव। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सबसे पहले ये जो पद है ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक ऐसा पद है जिसकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि इस पद के लिए मुझे चुना गया है और मैं आगे भविष्य में अपने निरंजनीय अखाड़े का नाम सदा के लिए मैं रोशन करूंगी। मैं चाहूँगी कि जो पद मुझे दिया गया है उसे मैं निष्ठापूर्वक मैं इसका आगे कह सकते हैं कि निर्वहन मैं कर सकती हूँ, तो पूरी तरह सच्चाई के साथ मैं निर्वहन करूँ। और सच में मुझे बहुत अच्छा इस बात का लग रहा है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है पूरे संत समाज की, पूरे मैं बात करूँ हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, ये मुझे सच में बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे ये पद मुझे मिला है। आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी? आप समाज के लिए अब इस पद पे बैठकर क्या करेंगी? सर्वप्रथम तो सबसे पहले धर्म, जिसकी वजह से आज यहाँ पे हम लोग आज एकत्रित हुए हैं, धर्म का प्रचार प्रसार, हिंदू सनातन धर्म को लेकर के मैं हमेशा से सजग रही हूँ। मैं उस पर पूरी तरह से मैं कार्य करूँगी। जो भी हमारे साधु संत समाज में स्थित हैं, खास तौर से मैंने एक संकल्प लिया था, जितने भी आगे जो भी मठ मंदिरों या फिर उससे संबंधित जो भी कार्य हैं मैं उसे निर्वहन करूंगी। और ये संकल्प अभी और भी आगे भी जाएगा, क्योंकि मैं चाहूँगी कि अगर मैं इस कार्य से मैं जुड़ी हूँ तो सभी संत समाज के लिए सदा के लिए मैं अच्छे कार्य करूँ और मैं उनकी सेवा करूँ, यही मेरी मंशा है। अच्छा, सनातन धर्म में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, आप इसको किस दृष्टि से देखती हैं? मातृशक्तियाँ बहुत बड़ी बात है कि मातृशक्तियाँ का जो इतना बड़ा जो स्थान जो दिया गया उसके पीछे भी कार्य है कि मातृशक्तियाँ बहुत ही ध्यान से वो सारे कार्य करती हैं और जिम्मेदारियों के साथ कार्य करती हैं। जो मुझे मिला है वो भी, तो इसका मैंने निर्वहन किया। अच्छा, आपने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार की बात की कि हम धर्म की बात करेंगे, लोगों को धर्म के रास्ते पर लाएंगे। इन दिनों जो 1-2 महीने में घटनाएं हुई पहलगाम में, जो नाम पूछकर लोगों को मारा गया, पर्यटकों को, और इजराइल और इराक के बीच जो युद्ध हुआ धर्म के आधार पर, जो भी सारी चीज़ें धर्म के हिसाब से उस पर जो लोगों की लड़ाइयाँ चल रही है पूरे विश्व भर में, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बेहद ही शर्मनाक, मैं साफ आपको बोलूं कि इस तरह की चीज़ें जो कुकृत्य जो किए जा रहे हैं ये सच में बेहद ही शर्मनाक है। हम सभी का ये दायित्व बनता है कि उन सभी चीज़ों को लेकर के हम सुधार करें आगे, और पूरा प्रयास रहेगा कि जिस प्रकार से ये दुर्घटना जो हुई है आगे ऐसा ना हो। हम अपने जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उन सबको जागृत करेंगे और चाहेंगे ऐसी दुर्घटना समाज में, देश में, धर्म के नाम पे ना हो। क्या आप और भी महिलाओं को इस क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किस तरह से करेंगे? जिनकी भी इच्छा हो, खासतौर से अगर महिलाओं की इच्छा है, तो जाहिर सी बात है समाज में जागरूकता के लिए ये आवश्यक है कि पुरुष और स्त्री ये दोनों ही मिल करके आगे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। तो उन सभी महिलाओं को मेरी एक बार फिर से शुभकामनाएं, जो आना चाहती हैं वो आएँ और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं। ऐसी मेरी मंगल कामना उन सभी के लिए। लेकिन ये भी देखा गया कि बहुत कम महिलाएं क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, मतलब कोई पंडित या साध्वी बन रही हैं तो बहुत कम महिलाएं हैं। इसकी वजह क्या आपको लगता है कि क्या वजह हो सकती है? एक तो वो जुड़ना इसलिए भी नहीं चाहती हैं, कहीं ना कहीं
घर को लेकर के भी बहुत सारी बाउंडेशंस होते हैं, और बाउंडेशन के अलावा भी देखा जाए या तो उनको सही पद मार्गदर्शन जो है वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो उस मार्ग पे वो जा नहीं पाती हैं। तो ऐसे कोई लिए सिर्फ ये बोलूँगी कि सही मार्गदर्शन के लिए आप बिल्कुल आप एक महिला को ही चुनें अगर लगता है तो, और उसके साथ आगे मार्गदर्शन तो ज़रूर मिलेगा। एक कारण जो मैंने देखा और समझा है उसमें से एक है कि मासिक धर्म, इन सब की वजह से भी महिलाएं क्षेत्र में मतलब कम तवज्जो दिया जाता है कि आपको कुछ दिन इन सब चीज़ों से, भगवान से, पूजा पाठ से वंचित रहना पड़ता है। क्या आप इसको एक कारण मानती हैं? देखिए, जो पहले की जो परंपरा चली आ रही है, मैं परंपरा में धर्म और कर्म की मैं बात करूं तो वास्तव में कम से कम जब हमारा ये सब कुछ जब हो रहा होता है तो सच में हमें पूजा पाठ से बिल्कुल भी अलग होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि ये खराब है, क्योंकि इन्हीं से हम सभी लोगों का जन्म भी होता है, लेकिन जो नियम जो बने हुए हैं कि इतने दिनों हमें वो कर्म पूजन पाठ को नहीं लेके करना चाहिए, मतलब कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर परंपराएं हम नहीं रखेंगे तो फिर आगे हम चलाएंगे कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो एक विस्तृत इंटरव्यू जल्द ही हम साध्वी सरिता जी के साथ अपने स्टूडियो में करने जा रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं और हम आपका सवाल अपने इंटरव्यू में ज़रूर पूछेंगे। नमस्कार।